नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे उससे आगे जहां पर आपको पिछली क्लास में छोड़ा था। पिछली क्लास में आपने लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों को पढ़ लिया था। अब हम उपाध्यक्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, आपको हेडिंग क्या डालना है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो यह भी अध्यक्ष के भांति ही काम करता है, उसके जैसा ही काम करता है। आपको यह समझना है कि यह जो पद है यह भी संविधान के द्वारा निर्देशित है और ये नहीं है कि यह केवल अध्यक्ष के सहायक के रूप में काम करता है। यह उसके सहायक के रूप में नहीं, जबकि संसद के प्रति यह जवाबदेह है, इसकी अलग से जिम्मेदारी है। तो आप इसको जरूर लिख लेंगे। यह संसद के प्रति जवाबदेह है। यह संसद के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, यह संसद के प्रति जवाबदेह है। अब बात करते हैं इसके निर्वाचन की और जो है इसके पदावधि की। इसके निर्वाचन की बात करें उससे पहले आपको एक चीज बताते हैं। सामयिक अध्यक्ष होता है एक सामयिक अध्यक्ष। शायद ही आपने नाम सुना हो, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मात्र 2 या 3 दिन के लिए। होता क्या है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आने वाली जो सदन है उसके पहली बैठक तक अध्यक्ष पद पर बना रहता है और उस बैठक के जस्ट पहले वो अपने पद को छोड़ देता है, क्योंकि लोकसभा के कार्यकाल के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल भी समाप्त हो जाते हैं। तो जो नई लोकसभा बन करके आई है, जो नई लोकसभा जीत करके आई है, उसको शपथ दिलाने का काम या जो कार्यवाही होना है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, वह सब काम जब संचालित हो रहा हो तो लोकसभा को चेयर कौन करता है? सामयिक अध्यक्ष चेयर करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और एक रिवायत क्या है कि जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, संसद के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो 5-6 बार सांसद बन चुके हैं, काफ़ी जानकार हैं राजनीति के, उनको सामयिक अध्यक्ष चुना जाता है। वो शपथ दिलवाते हैं और जब शपथ पूरा हो जाता है तो लोकसभा अपना अध्यक्ष चुनती है। और अध्यक्ष किस दिन चुना जाएगा यह कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष चुन जाता है और सामयिक अध्यक्ष का पद उसी टाइम समाप्त हो जाता है। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष चुन जाएगा, सामयिक अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप उपाध्यक्ष पढ़ा रहे हैं तो ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो तिथि निर्धारण राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब उपाध्यक्ष का चुनाव होता है तो तिथि निर्धारण का काम कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। कौन? लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष करता है। वह तिथि निर्धारित करता है और उस तिथि में ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि निर्वाचन की पद्धति क्या है और पदावधि क्या है। निर्वाचन एवं पदावधि लिख लीजिए। निर्वाचन एवं पदावधि। निर्वाचन देखते हैं तो आपने देखा कि जो लोकसभा स्पीकर है उसका निर्वाचन कैसे हो रहा? लोकसभा के जो एमपीज हैं उसका निर्वाचन करते हैं। बिल्कुल सेम उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भी लोकसभा के जो एमपीज हैं वो वोट करते हैं और उसके बाद में उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। वह अपने कार्यकाल पर कब तक बना रहता है? जब तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो इसको भी आप लिख लेंगे, वह अपने पद पर
लोकसभा के विघटन तक बना रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको हटाने की कोई रीति नहीं होगी, उसको भी हटाने की रीति है। तो उसको हटाने की क्या रीति है उसको देखते हैं, यानी कि पदमुक्त होने की रीति। तो पदमुक्त कैसे होगा? तो सबसे पहला जो तरीका है पदमुक्त होने का वह यह है कि वह संसद का, या सदन इसे आप लिखेंगे जिस सदन की बात हो रही है, ठीक है, वह संसद का या संसद की सदस्यता खो दे, ठीक है। यदि उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाए किसी कारणवश तो उसे अपना वह पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है यदि वह अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे, यदि वह अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे, यदि वह अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे तो भी वह अपने पद से हट जाएगा, पदमुक्त हो जाएगा। तीसरी चीज हम देखेंगे संकल्प पास कर हटाना, संकल्प पास करके हटाना उसे, ठीक है। तो यह भी एक तरीका है उसे संकल्प पास करके हटाने का तरीका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्लास कर रहा हूं भाई, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस था इसलिए, ठीक है। तो संकल्प पास करके हटाना यह भी एक प्रक्रिया होता है। तो इस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है, जैसा कि आपने लोकसभा अध्यक्ष के क्रम में देखा था कि वहाँ पर आप कैसे हटाते थे, वहाँ पर ऐसे हटाते थे कि 50 व्यक्तियों का एक संकल्प प्रस्ताव होता था और उसके बाद में 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता था, ठीक है। 14 दिन पूर्व आप नोटिस देते थे और उसके बाद में उस पर वोटिंग होता था, उस प्रस्ताव पर वोटिंग होता था और उस वोटिंग के बाद में अगर वो प्रस्ताव पास हो जाए यानी कि उसके खिलाफ चला जाए उपाध्यक्ष के, तो उसे अपना पद छोड़ना होता है। हाँ, इस दौरान जो प्रक्रिया होती है सदन में उसमें वह भागीदार हो सकता है, वह उसमें दलील दे सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, अपने बचाव में बात कर सकता है, लेकिन वह चेयर नहीं कर सकता है, वो पीठासीन नहीं हो सकता है, ठीक है। वह चेयर नहीं कर सकता है, वह केवल प्रक्रिया में भाग ले सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है वो ये है कि वो वोटिंग कर सकता है, वोट कर सकता है, ठीक है। यानी कि जब उसको हटाने की बात होगी तो वो वोट कर सकता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि यदि वोटिंग की स्थिति बराबर बराबर हो गई, यानी कि हटाने की प्रक्रिया में जो है और ना हटाने की प्रक्रिया में जो दोनों प्रकार के मत हैं उसमें अगर बराबर की स्थिति आती है तो इसकी वोटिंग को कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा। ये है उसे हटाने की प्रक्रिया। अब देखते हैं कि जो लोकसभा के उपाध्यक्ष का कार्य क्या है और कुछ एक बातें जो उनसे संबंधित हैं उसको लिख लेते हैं। कार्य में आप लिखेंगे जब अध्यक्ष उपस्थित ना हो, जब अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के
समस्त कार्य करता है, समस्त कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी कि जो काम अध्यक्ष कर रहा था उसके ना होने पर वही काम उपाध्यक्ष कर रहा होता है। ठीक है, सेम बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझना है कि जब अध्यक्ष मौजूद है, पीठासीन है, उस वक्त उपाध्यक्ष केवल एक मेंबर के जैसा काम करता है, उसको कोई स्पेशल पावर नहीं मिला होता है। कब? जब पीठासीन अध्यक्ष खुद है तो सिंपली जैसा अगर वोटिंग हो रहा है तो वोट करेगा, या जैसे हर सांसद है वैसे वो बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष उस सदन से बाहर होंगे, वह अध्यक्ष के पद पर आएगा और सारी शक्ति उसको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि यदि वह किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है, तो वह स्वतः उस समिति का अध्यक्ष हो जाता है, उस समिति का अध्यक्ष हो जाता है। ठीक है, ये एक स्पेशल पावर उसको मिला होता है जो कि संविधान द्वारा दिया गया है। यदि वो किसी समिति का भाग होगा तो उसमें फिर अध्यक्ष के चुनाव की आवश्यकता नहीं है, वही अध्यक्ष होगा। बाकी समितियों के अध्यक्ष का चुनाव या नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। लेकिन अगर उपाध्यक्ष उसमें इंक्लूडेड है तो फिर नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये है लोकसभा के उपाध्यक्ष की कार्यों शक्तियाँ। अगली क्लास में हम बात करेंगे उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद का जो इतिहास है उसके बारे में, कि वो कब शुरुआत हुआ, उसका नाम कब चेंज किया गया। इसके अलावा उससे संबंधित जो 2-3-4 और तथ्य बनते हैं, जो सवाल जहाँ से बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक क्लास से संबंधित और होगा और उसके बाद में हम राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।